अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑप्शनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ना है। ये कैरेक्टरिस्टिक आती है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है 3 और 4 मार्क के लिए। ठीक है, अभी जितनी कैरेक्टरिस्टिक देके है किताब में तुमको 8 कैरेक्टरिस्टिक देके है। इन 8 में से 4 मार्क के लिए अगर पूछते हैं तो तुम कोई भी 4 लिख सकते हो, और 3 मार्क के लिए पूछेंगे तो कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या क्या है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट। ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट। ठीक है, पेज नंबर जो है 70 पे दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक आइडियल ऑप एम्प की। ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट। सेकंड है इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट। तीसरी है आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस इज जीरो। इनपुट इम्पीडेंस अगर इनफाइनाइट होता है तो आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, जीरो होता है। उसके बाद इनपुट बायस करंट इज जीरो। फिफ्थ है इनपुट ऑफसेट करंट इज जीरो। इनपुट बायस करंट और इनपुट ऑफसेट करंट इज जीरो। उसके बाद इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज जीरो। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज जीरो। ठीक है, इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ये क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, देन CMRR, CMRR इज इनफाइनाइट। ठीक है, और आठवीं होती है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो होता है वो जीरो से लेके इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तक रहता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व extends from 0 to infinite frequency, 0 to infinite frequency। ऐसे 8 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आइडियल ऑप एम्प की रहती है। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही इसी से कनेक्टेड और एक टॉपिक रहता है, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। इसी से कनेक्टेड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग वो भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है आइडियल ऑप एम्प की 8 कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, उसके बाद CMRR इनफाइनाइट होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी एक्सटेंड होता है, इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट करंट जो होता है वो जीरो होता है। अब ये आइडियली है, ठीक है ना, आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये आइडियल है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग ऑप एम्प पे वर्क करते हैं या ऑप एम्प पढ़ते हैं, ऑप एम्प डिजाइन करते हैं, तो ऐसी वैल्यूज हमको नहीं मिलती है। जहाँ इनफाइनाइट हम लोग बोलते हैं वहां वहां हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ओपन लूप गेन जो उन्होंने बोला है कि आइडियल ऑप एम्प में इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल भी ऑप एम्प को डिजाइन करते हैं या उस पर वर्क करते हैं तो हमको ओपन लूप गेन जो है वो मिलती है 1 लाख, और क्लोज लूप गेन जो होती है वो मिलती है 1000। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी से कनेक्टेड दूसरा जो टॉपिक है जिसको हमने क्या बोला है, पैरामीटर। पैरामीटर, पैरामीटर्स ऑफ ऑप एम्प। ये भी टॉपिक जो है 4 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है, इसमें भी 7-8 पैरामीटर्स दिए हैं ऑप एम्प के। उस अभी इस क्वेश्चन में कैसा आएगा कि पैरामीटर के नाम देके रहेंगे और तुमको उन्हीं पैरामीटर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम पैरामीटर जो है इसी में से आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भी 1 बाय 1 लेंगे, इसी से कनेक्टेड लेंगे। अब जैसे पहला बोला है कि ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो पैरामीटर में जो है फर्स्ट पैरामीटर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है open and close loop gain।
ओपन एंड क्लोज लूप गेन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ओपन लूप गेन एंड व्हाट इज मीन बाय क्लोज लूप गेन। ठीक है, तो जैसे गेन का हम लोगों ने पहले बोला है कि गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो ओपन लूप और क्लोज लूप का मतलब देखो क्या है, जब हम लोग ऑप एम्प को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑप एम्प ड्रॉ किया माइनस प्लस और ये आउटपुट है, अगर हम ऑप एम्प को फीडबैक देते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे फीडबैक दिया, फीडबैक मतलब क्या, आउटपुट का कनेक्शन इनपुट को देना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी फीडबैक लगाया है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं। यहाँ पे फीडबैक कनेक्शन दिया हमने। अब फीडबैक कनेक्शन निकालने के बाद, मतलब ड्रॉ करने के बाद, अगर हमको गेन फाइंड आउट करना है तो गेन के लिए कैपिटल ए लिखते हैं। ठीक है, अब ए मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कोई भी गेन, फिर वो ओपन लूप हो क्लोज लूप हो, कोई भी गेन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो अब ओपन लूप और क्लोज लूप कब बनेगा, तो अगर हमने ऑप एम्प को फीडबैक लगाया हुआ है, फीडबैक प्रोसेस हमने लास्ट पीरियड में पढ़ी थी। फीडबैक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, गिविंग अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट बैक टू द इनपुट, मतलब आउटपुट का कनेक्शन वापस इनपुट को अगर जा रहा है तो उसको फीडबैक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप एम्प दोनों तरीके से डिजाइन कर सकते हैं हम लोग, विद फीडबैक या विदाउट फीडबैक। तो यहाँ पे भी हमने फीडबैक ड्रॉ किया हुआ है, आरएफ निकाला हुआ है, तो इस गेन का फॉर्मूला वही रहेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, बट नाउ because of feedback connection is connected, this gain is known as closed loop gain। क्या बोलते हैं, ACL, closed loop gain means gain with feedback is known as closed loop gain। और open loop अगर हम बोलेंगे तो जैसे ये ऑप एम्प है अभी माइनस और ये प्लस है, ये आउटपुट है। अब इस ऑप एम्प का अगर हमको गेन फाइंड आउट करना है, इस ऑप एम्प की गेन फाइंड आउट करनी है, तो ए इक्वल्स फिर से वही रहेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। बट अभी ये इसमें इस सिंबल में, इस ऑप एम्प के डायग्राम में हमने कहीं पे भी फीडबैक कंडीशन नहीं लगाया हुआ है, तो गेन विदाउट फीडबैक इज नोन एज ओपन लूप गेन, AOL एंड ACL। ठीक है, तो ओपन लूप गेन मतलब क्या, गेन विदाउट फीडबैक इज नोन एज ओपन लूप गेन एंड गेन विथ फीडबैक इज नोन एज क्लोज लूप गेन। ठीक है, अब अगर हम आइडियल ऑप एम्प को डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो आइडियल ऑप एम्प को डिजाइन करते हैं या आइडियल ऑप एम्प को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो आइडियली ओपन लूप या क्लोज लूप गेन जो है वो इनफाइनाइट रहती है। बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ओपन लूप गेन जो है वो आती है 1 लाख। ओपन लूप गेन कितनी आती है, 1 लाख, और क्लोज लूप गेन कितनी रहती है, 1000 रहती है। ठीक है, ये हो गया पहला पैरामीटर। ठीक है, इससे कनेक्टेड, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनपुट इंपीडेंस आउटपुट इंपीडेंस, तो ये हमको पता ही है डिजाइन करने के बाद ही, इनपुट का इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनपुट का इंपीडेंस अगर हम आइडियली करते हैं, काउंट करते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है, आउटपुट का करते हैं तो जीरो मिलता है। प्रैक्टिकली जहाँ पे जीरो है वहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, और इनफाइनाइट जो है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमको वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये दो हो गए, चार हो गए। अब इसके बाद ये है इनपुट बायस करंट। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग इनपुट बायस करंट का मतलब क्या होता है। अब जैसे इसके नाम ही इनपुट बायस है, तो ये कहाँ का करंट है, ये रहेगा तुम्हारे इनपुट का करंट। ठीक है, इनपुट बायस करंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, यहाँ का करंट जो रहेगा इसको IB1 बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं IB2। ठीक है, ये हो गया RF। ठीक है, अब इनपुट बायस करंट मतलब क्या, तो बायसिंग की जो दो करंट्स होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो बायसिंग करंट होते हैं। करंट बायसिंग करंट मतलब करंट एट इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज नोन एज बायसिंग करंट, इन्वर्टिंग बायसिंग करंट, या सिर्फ बायसिंग करंट भी बोले हम लोग, इनपुट बायसिंग करंट बोलेंगे। और प्लस पे IB1 जिसे दिखाते हैं, और प्लस के पास जो रहता है करंट उसको बोलते हैं बायसिंग करंट 2। ठीक है, तो इनपुट बायस करंट अगर हमको निकालना है टोटल ऑप एम्प का, तो इट इज द एवरेज ऑफ बायसिंग करंट्स एट इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, है ना। इनपुट बायस करंट मतलब क्या है, इनपुट बायस करंट इज द एवरेज ऑफ बायसिंग करंट्स एट इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो इसका अगर हमको फॉर्मूला बनाना है तो एवरेज बोला है हम लोगों ने, तो IB1 प्लस
IB2 अपॉन क्या होगा 2 होगा, IB1 प्लस IB2 बाय 2 होगा। ठीक है, अब आइडियली हमने क्या बोला है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इनपुट बायस करंट जो होता है वो इनपुट बायस करंट आइडियली कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। लेकिन जब हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमको एग्जैक्टली 0 वैल्यू नहीं मिलती है, वो नियर अबाउट 80 नैनो एम्पियर के आसपास मिलती है। ये जो है प्रैक्टिकली हमको कितनी मिलती है, 80 नैनो एम्पियर के आसपास मिलती है, बट प्रैक्टिकली वो कितनी चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, ये हो गया इनपुट बायस करंट। उसके बाद क्या है, इनपुट ऑफसेट करंट। ठीक है, अब इनपुट ऑफसेट करंट जो है ये भी कैसा चाहिए, आइडियली 0 चाहिए। इनपुट ऑफसेट करंट कैसे चाहिए, आइडियली 0 चाहिए। अब यही से अगर हमको इनपुट ऑफसेट करंट निकालना है तो वो इनपुट ऑफसेट करंट IIO इनपुट ऑफसेट करंट, ठीक है, इनपुट ऑफसेट करंट इक्वल्स ये आता है IB1 माइनस IB2। मतलब दोनों को अगर माइनस करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा इनपुट ऑफसेट करंट। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो क्या रहेगा, इनपुट ऑफसेट करंट मिलेगा, सॉरी इनपुट बायस करंट मिलेगा। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो इनपुट बायस करंट, दोनों को माइनस करेंगे तो इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट ऑफसेट करंट भी आइडियली 0 रहता है, बट प्रैक्टिकली वो 25% के ऊपर अगर टेम्परेचर गया तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाता है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली 0 नहीं आता है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, अब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब क्या, कि जैसे हमने बोला है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हमने पिन डायग्राम में पढ़ा है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब जब हम लोग दोनों ग्राउंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, प्लस माइनस 2 मिलीवोल्ट मिलता है, इसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। प्रैक्टिकली वो कैसा रहता है, 0 रहता है, सॉरी आइडियली वो कैसा रहता है, 0 रहना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो कितना रहता है, प्लस माइनस 2 मिलीवोल्ट के आसपास रहता है। ठीक है, उसके बाद का क्या है, CMRR इज इनफाइनाइट। CMRR जो होता है इसका फॉर्मूला जो है वो होता है AD अपॉन AC। अब फर्स्ट देखो CMRR का फुल फॉर्म लिखेंगे हम लोग। CMRR क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ठीक है, तो ये जो है CMRR ये गेन का रेशो होता है। कौन से गेन का, डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन गेन। ठीक है, तो इसके लिए हमको ज्यादा कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिलेबस में हमको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो CMRR का पूछते हैं तो पहले फुल फॉर्म लिखो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, देन इट इज द रेशो ऑफ द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू द कॉमन मोड वोल्टेज गेन। ठीक है, और अगर हम इसको डेसिबल में फाइंड आउट करते हैं तो डेसिबल में ये जो होता है 10 log CMRR, ये फॉर्मूला होता है इसका 10 log CMRR। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, अगर तुमको ये डेसिबल में निकालना है तो। ठीक है, आइडियली जो है ये कितना रहता है, इनफाइनाइट रहता है, बट प्रैक्टिकली वो उतना इनफाइनाइट नहीं रहता है, कुछ ना कुछ वैल्यू हमको दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया CMRR। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमको कर्व से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो है ये कर्व होता है किसके अक्रॉस का कर्व होता है, तो ये कर्व होता है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है ये बहुत इजी है, ये पेज नंबर 75 पे दिया है। कर्व ड्रॉ किया हुआ है, एक देखो कर्व ड्रॉ करके वो फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में, वोल्टेज गेन के बीच में ग्राफ दिया है। तुम लोग देखोगे किताब में, देखो यहाँ पे ये वाला थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है, उसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो रीड करते से तुमको लिखते आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए क्या पैरामीटर्स ऑफ ऑप एम्प। इसमें जो इसमें नहीं दिया हुआ है, एक दिया हुआ है पैरामीटर स्लीव रेट का। ठीक है, स्लीव रेट को SR से दिखाते हैं, उसका फॉर्मूला है d/dt ऑफ V आउट। ठीक है, मतलब स्लीव रेट क्या है, ये आउटपुट चेंज होने का रेट है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द रेट एट विच आउटपुट चेंजेस इट्स स्टेट। ऐसा रेट जहां पे आउटपुट जो है अपने स्टेट को चेंज करता है। अपने स्टेट को चेंज करता है मतलब पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव जब स्विच होता है आउटपुट, तो वो रेट कौन से इनपुट पे चेंज होता है उसको स्लीव रेट बोलते हैं। और उसका यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। और आइडियली अगर हम देखेंगे तो
आइडियल ऑप एम्प मतलब ऐसे 741 वो होती है, उसके लिए होता है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड होता है, ठीक है, वोल्ट पर माइक्रोसेकंड होता है। अब ये जो है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड ये बहुत बार एमसीक्यू में आता है। चारों ऑप्शंस का जो है आंसर मतलब नंबर वही रहता है 0.5, चेंजेस यहाँ पे रहते हैं, कभी माइक्रोसेकंड पर वोल्ट, वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, या सिर्फ वोल्ट, कभी कभी सिर्फ माइक्रोसेकंड। तो ये जो है आता है एग्जाम में बहुत बार। तो ये हो गया स्लीव रेट। ऐसे कम से कम पैरामीटर जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वो 8 पैरामीटर्स है, और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, 8 ही है। तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करके दे रही हूँ ये टॉपिक। देखिए पैरामीटर जो है, पैरामीटर्स हमने कौन से पढ़े, पहला ओपन लूप गेन, ठीक है, दूसरा होता है क्लोज लूप गेन, फिर है इनपुट बायस करंट, फिर है इनपुट ऑफसेट करंट, फिर है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, फिर है CMRR, फिर है स्लीव रेट, और फिर है आठवां लास्ट वाला वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दो टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हुए। पहला टॉपिक कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प, ये सिर्फ लिखने के लिए आएगा, क्वेश्चन रहेगा राइट एनी 3 और एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑप एम्प। इसको तुमको थोड़ा सा याद करके जाना पड़ेगा, याद इसलिए क्योंकि कौन सी इनफाइनाइट होती है, कौन सी जीरो होती है, वो बराबर आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सेपरेट आएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है सेकंड टॉपिक में कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ ऑप एम्प, नीचे दिए गए ऑपरेट जो पैरामीटर्स है ऑप एम्प के उसको एक्सप्लेन करो। तो इन आठों में से कोई भी 4 देके रहेंगे, इनकेस अगर क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है, और अगर क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है तो कोई भी 3 पैरामीटर जो है वो देके रहेंगे इनमें से, ठीक है। तो ये सेपरेट क्वेश्चन आएगा 3 या 4 मार्क का, और ये सेपरेट आता है। ये दोनों टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एवरी ईयर जो है ये इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं एक बार फिर तुमको इन शॉर्ट जो है रिवाइज करके दे रही हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो ओपन लूप गेन का मतलब क्या हुआ, गेन विदाउट फीडबैक, ठीक है, गेन विदाउट फीडबैक इज नोन एज ओपन लूप गेन। आइडियली ओपन लूप गेन कितनी चाहिए, 1 इनफाइनाइट चाहिए और इसके अकॉर्डिंग, लेकिन प्रैक्टिकली वो कितनी मिलती है, 1 लाख मिलती है। क्लोज लूप गेन मतलब क्या, गेन विद फीडबैक इज नोन एज क्लोज लूप गेन, ठीक है। आइडियली ये भी इनफाइनाइट चाहिए बट प्रैक्टिकली ये 1000 मिलती है। इनपुट बायस करंट मतलब क्या, बायसिंग करंट जो होते हैं IB1 और IB2 उनका एवरेज मतलब इनपुट बायस करंट, आइडियली वो इनफाइनाइट चाहिए बट प्रैक्टिकली वो 80, आइडियली वो 0 चाहिए बट प्रैक्टिकली वो कितनी मिलती है, 80 नैनो एम्पियर। इनपुट ऑफसेट करंट IB1 माइनस IB2 दोनों को माइनस करेंगे तो इनपुट ऑफसेट करंट मिलेगा, ये भी 0 चाहिए बट 25 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो फिर वो जो है वैल्यू दिखाता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का मतलब क्या, जब इनपुट ग्राउंड करते हैं तो आउटपुट 0 रहना चाहिए, लेकिन ऑप एम्प में प्लस माइनस 2 मिलीवोल्ट दिखता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। आइडियली वो भी 0 चाहिए बट प्रैक्टिकली वो 2 मिलीवोल्ट के आसपास दिखाता है। CMRR क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, ये दो गेन का रेशियो होता है AD अपॉन AC, डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड वोल्टेज गेन, जिसका फॉर्मूला है अगर हम डेसिबल में करते हैं तो 10 लॉग CMRR। स्लीव रेट क्या है, d/dt ऑफ V आउट, मतलब ऐसा इनपुट वोल्टेज जहां से तुम्हारा आउटपुट चेंज करता है, चेंज होता है मतलब क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, d/dt ऑफ V आउट। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व एक ऐसा कर्व है जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन के बीच में दिखाया जाता है। अब इस कर्व में तुमको क्लोज लूप गेन दिखानी पड़ती है, तुमको ओपन लूप गेन दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। ये दोनों जो है 1000 और 1 लाख के आसपास जो रहती है वैल्यू वो तुमको दिखानी पड़ेगी। तुम लोग जब ग्राफ देखोगे तो तुमको उस ग्राफ में
ये दोनों जो है दिखाई ड्रॉ किए हुए दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें और फ्रीक्वेंट 2-3 फॉर्मूले आएंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व में, किताब में दिए हुए हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कर्व वगैरह है, तो जो 2-3 फॉर्मूले तुमको दिखेंगे इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व में, वो भी तुमको उसके आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व, ये 8वां हो गया। ऐसे ही सारे 8 पैरामीटर और ये 8 जो है कैरेक्टरिस्टिक, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का कैरेक्टरिस्टिक और पैरामीटर का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या होती है ऑप एम्प की, उसके एक्सप्रेशंस, उसके न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।